आपने हरिद्वार से चुनाव लड़ा, आप चुनाव वहां से हारे। लोग ये कहते हैं, मेरे जो सुनने में आया है कि आप पे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। शायद आपको पता ना हो, क्या वास्तव में ऐसा है? अगर वे लोग मानते हैं तो मैं इसकी भी परवाह नहीं करता। अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, मतलब कि जब मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब ये कि आप उनको गलत बातों में भी उनका साथ दिया जा रहा है, तो एक भाजपा का मंत्री अगर ऐसा करेगा सिर्फ वोटरों के लिए, तो वहां की जनता निराश होगी। मेरी विधानसभा के अंदर लगभग 47,000 वोट मुस्लिम है, हरिद्वार ग्रामीण में। तो सुना आपने स्वामी यतीश्वरानंद जी को क्या कह रहे हैं कि हरिद्वार ग्रामीण में कुल 47,000 मुसलमान वोटर हैं। तो जब वो 47,000 मुसलमान वोटर कह रहे हैं तो उनकी पीड़ा समझिए। और उन पर लगे थे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप, इसलिए उनका इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में उन सभी लोगों को इस इंटरव्यू को अंत तक जरूर सुनना चाहिए जो उत्तराखंड से पलायन करके चले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि भू कानून और परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमारे उत्तराखंडी आज भी सचेत नहीं है। उसके लिए इस इंटरव्यू को देखना बहुत अति आवश्यक है। 2008 में जब परिसीमन हुआ था तो हमारे पौड़ी जिले की विधानसभा सीट कम हुई और वो हरिद्वार जिले को चली गई। हमारे पौड़ी जिले में आज 6 विधानसभा सीटें हैं और हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो हरिद्वार जिले में बहुत ज्यादा है, 17,000 मुसलमान वोटर सिर्फ हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट में है। लेकिन अगर मैं भौगोलिक क्षेत्र की बात करूं तो पौड़ी जिला हरिद्वार जिले की तुलना में बहुत बड़ा है। तो इस तरह से हमारे उत्तराखंड की जो परिकल्पना है वो नष्ट हो रही है। फिलहाल मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे एक भाजपा विधायक पे, स्वामी यतीश्वरानंद जी पे, जो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 1,30,000 मुस्लिम वोटर हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, हरिद्वार ग्रामीण में, जिसमें से 47,000 वोटर सिर्फ मुसलमान हैं। 2012, 2017, 2022 में 3 बार यहां चुनाव हुए, क्योंकि 2012 में ये विधानसभा सीट डिक्लेयर हुई थी। 2017 में चूंकि मुसलमान वोटर ज्यादा हैं तो हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो यहां से चुनाव लड़े और हार गए, क्योंकि भाजपा का जो वोटर था वो एक तरफा होकर वोट दिया। लेकिन इस बार मुसलमान वोटर की संख्या और बढ़ गई, तो इस बार हरीश रावत जी की सुपुत्री अनुपमा रावत जी यहां से चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीत गई। यानी आपको पता है कि मुसलमान वोटर एक तरफा पड़ता है, सभी जानते हैं। तो मुस्लिम तुष्टीकरण होना लाजमी है। भाजपा विधायक जब इस ओर आगे बढ़ जाएगा तो उसकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि देखिए उसे जीतना है और जीतने के लिए मुस्लिम वोटर एक ही तरफ वोट करता है, तो उन्हें खुश करने के लिए आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करना पड़ेगा। अभी होता क्या है मुस्लिम तुष्टीकरण? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो हालात थे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की कथा को बता रहे थे, यानी उनके अनावश्यक कार्यों का भी सपोर्ट करना किसी सरकार के द्वारा, उसे मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं। 2017 के बाद जो हो रहा है वो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मुसलमान इस देश का नागरिक है, उसको भी हक है कि उसको पूरे सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी गलत बातों का, उनके आपराधिक कृत्यों पर अगर पर्दा डाल के उनका साथ देने की कोशिश करें तो उसे कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण। और ये आरोप लगे स्वामी यतीश्वरानंद जी पर। मैं सचेत करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में ये हालात पैदा होने वाले हैं। तो फिलहाल इस इंटरव्यू को सुनिए और दर्द को महसूस कीजिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगने के बावजूद भी वो कह रहे हैं लगता है तो लगने दीजिए, मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूं। सुनिए स्वामी जी को। हमारे सामने मौजूद हैं हरिद्वार के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद जी। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद रावत जी। सर, मुझे ये जानना है कि आप चुनाव की बेला में यहाँ पे आए हुए हैं और धामी जी के प्रति आश्वस्त हैं सारे के सारे कैबिनेट मंत्री। मेरा ये सवाल है, जब महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आते हैं तो आप किस तरह से वोट मांगने जाते हैं? देखिए, पिछले 5 दिन से माननीय मंत्री गणेश जोशी जी और मैं और हमारे कार्यकर्ताओं की टीम पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। और जब हम उनके बीच में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चंपावत की जनता ने एक तरफा ये मन बनाया कि हम मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव कर रहे हैं। और जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जहाँ से मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं, उस क्षेत्र का विकास जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ उन 5 सालों में किया जा सकता है। और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए पिछली बार से भी ज़्यादा मत प्रतिशत यहाँ की जनता करेगी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ से सेवा करने का मौका देगी। और इसके साथ साथ चंपावत विधानसभा के विकास के साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। पिछले 6 महीने का कार्यकाल उत्तराखंड की जनता ने उनका देखा है। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय पिछले 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने लिए हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने
द्वारा उन पर विश्वास किया है माननीय मोदी जी ने। इस बात को भी जनता अच्छी तरह जानती है और मैं समझता हूँ आज तक जितने भी उपचुनाव देश में या प्रदेश के अंदर हुए हैं उन सभी रिकॉर्डों को अब की बार चंपावत की जनता तोड़ेगी और यहाँ से सेवा करने का मौका माननीय पुष्कर सिंह। मुझे ये जानना है सर कि महंगाई बेरोजगारी के जैसे मुद्दे पर सामना कैसे करते हैं वोटर? सवाल नहीं करते वोटर आपसे कि भैया महंगाई बेरोजगारी तो आपको वहीं की वहीं रह गई है? मैं समझता हूँ जहाँ पर भी जिस भी क्षेत्र में हम लोग गए हैं अब तक किसी ने ये प्रश्न हमारे से नहीं किया है। यानी कि सवाल जनता सवाल नहीं कर पा रही है, इसलिए भी आप लोग जो है महंगाई बेरोजगारी पे काबू नहीं रख पा रहे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं समझता हूँ महंगाई बेरोजगारी पर हमारी सरकारें हमेशा काम करती है और जहाँ तक बेरोजगारी का मामला है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने पिछले जो हमारा 6 महीने का कार्यकाल था उसमें 20-22 हज़ार वैकेंसियाँ निकाली हैं, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हों, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री हों, हर क्षेत्र में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका अनुदान बढ़ाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कुल मिलाकर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय न लिया। सर मुझे ये एक चीज़ जाननी है कि आपने हरिद्वार से चुनाव लड़ा, आप चुनाव वहाँ से हारे, लोग ये कहते हैं, मेरे जो सुनने में आया है कि आप पे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं, शायद आपको पता ना हो, क्या वास्तव में ऐसा है? ऐसा अपनी तरफ से हमने कभी नहीं किया, लेकिन अगर वे लोग मानते हैं तो मैं इसकी भी परवाह नहीं करता। अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, मतलब कि जब मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब ये हुआ कि आप उनको गलत बातों में भी उनका साथ दिया जा रहा है, तो एक भाजपा का मंत्री अगर ऐसा करेगा सिर्फ वोटरों के लिए तो वहाँ की जनता निराश होगी और ऐसे में आपको हार का सामना देखना पड़ा था। देखिए, जो माननीय मोदी जी ने जो मंत्र दिया है सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, इस सिद्धांत को लेकर हम राजनीति करते हैं और इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग हमारों को ये माने कि ये तुष्टीकरण करते हैं तो उनकी सोच गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के भीतर ये आया कि मुस्लिम ज़्यादा हो गए हैं, चलो उनको भी खुश रखा जाए? एक होता है कि चलो सबका साथ सबका विकास, एक होता है कि एक्स्ट्रा चलो उनको खुश रखा जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मेरी विधानसभा के अंदर लगभग 47,000 वोट मुस्लिम है हरिद्वार ग्रामीण में, और इस बात को सारी देश और दुनिया जानती है। वो अधिकांश वोट हमारे खिलाफ रहते हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ रहते हैं, लेकिन पिछले 8-10 सालों में कहीं 10 वोट, कहीं 5 वोट, कुछ प्रतिशत हमारे को मिलना शुरू हुआ है। और अब की बार एक तरफा उनके दिमाग में ये था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, एक तरफा उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, और मैं समझता हूँ वो वोट देकर कहीं न कहीं पछतावा उनके अंदर है कि हमने बहुत गलत निर्णय लिया है। आप ये मानते हैं कि जब जिस तरह की चीज़ें चलती हैं, तुष्टीकरण की बातें चलती हैं, कांग्रेस तो करती है, पर भाजपा का भी विधायक अगर ऐसी हरकतें करने लगे तो निराशा होना लाजमी है? आपको लगता है कि ये निराशा का माहौल बैठा है और जो हिंदू वोटर है वो भी खिसक गया? देखिए, हमारे बारे में कौन क्या मानता है, मैंने भी आपको कहा कि माननीय मोदी जी ने जो हमें मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, इस सिद्धांत को लेकर हम लोग राजनीति में काम करते हैं। और उसके बावजूद भी जो लोग हम पर विश्वास नहीं करते, हम उनको, मैं समझ रहा हूँ कि सोच गलत है। देखिए, स्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास के नाम पर उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया है। मेरा उन मुसलमानों से ये कहना है कि जब आपको भाजपा के ऐसे विधायक स्वामी धारण कर रहे हैं, आपके लिए मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो आपको सोच से ऊपर उठना पड़ेगा कि भाजपा आपके दुश्मन है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास ये पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं जो आपको भरोसा दे रहा है। ये मुझे लगता है कि हरिद्वार की जनता के साथ पूरे उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना होगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अंतिम सवाल। धन्यवाद राव जी। अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, धामी जी की जीत एक तरफा है, आप काम भी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि अति उत्साह में वोट जाए ना वोट करने के लिए, और आपकी जितनी भी आप सीरियसली चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो धरा का धरा रह जाए? देखिए, चुनाव कोई भी हो अति उत्साह में नहीं लेना चाहिए। चुनाव चुनाव है। हमारी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हम पन्ना प्रमुख तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी मेहनत से लगे हुए हैं, और मैंने भी कहा था कि आपको जितने भी आज तक उपचुनाव हुए हैं उन सब चुनाव में अब की बार उससे भी ज़्यादा वोट लेकर यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी विजयी होंगे। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। तो सारे शानदार सवालों का जवाब दिया है, मुस्लिम तुष्टीकरण पर जो उन्होंने जवाब दिया है, वास्तव में वो जवाब काबिल तारीफ था। ये सारे उन हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि जो कट्टरपंथी मुसलमानों के अलावा आम मुसलमानों से भी नफरत करते हैं। मुसलमान आम हिंदुस्तानी है, उससे प्यार कीजिए। धन्यवाद सर आपका। सुना आपने स्वामी अत्युत जी को, बहुत शानदार जवाब दिया। लोकप्रिय विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, और बहुत शानदार जवाब दिया। तो उन्होंने जो कहा सबका साथ सबका विकास, वो उन्होंने अपने तर्ज पे कहा।
पर मैं उसे मजबूरी मानता हूं। क्योंकि अगर आप पे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भी काम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास के तहत, पर वह मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप नहीं लग रहे हैं। जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक ज़्यादा हैं वहाँ पे जितने भी आसपास स्कूल हैं मदरसे हैं उनको आधुनिक कर दिया गया है। सब लोग खुश हैं कि आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास के तहत है। लेकिन जब अतिक्रमण होता है, जब कुछ गलत चीज़ें होती हैं, जब उस पर उनका साथ दिया जाता है मुसलमानों का, तो उसे कहा जाता है कि उनके लिए काम करना पड़ता है जो बाकी गैर भाजपाई विधायक मंत्री कर रहे हैं। इसीलिए क्या मजबूरी थी बीजेपी विधायक की? ये कयास हैं, दावे नहीं है मेरी ओर से, ये कयास के बजा रहे हैं। ये सच है झूठ मुझे पता नहीं है, ये जब मैं हरिद्वार ग्रामीण में जाऊंगा पता करूंगा तब मुझे पता चलेगा। लेकिन हाँ, 45,000 मुसलमान वोटर हैं, तो क्या कीजिएगा, सबका साथ सबका विकास के तहत आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। फिलहाल अगर ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रवि के बिंदास बोल आपका अपना चैनल है। जनता के कठिन सवालों के जवाब हम आपके नेताओं से लेंगे। जानता हूं कि नेता औपचारिक जवाब देते हैं, वो उनकी मजबूरी है, पर वो सवाल उनके सामने आने चाहिए ताकि उन्हें एहसास हो कि उनके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, उनके बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी पत्रकार से सवाल पूछते या नहीं पूछते, लेकिन मैं पूछूंगा क्योंकि मैं अपने नेताओं से वह प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि उन्हें वो हर सच पता लगे जो जनता उनके बारे में सोच रही है और वो सचेत हो जाए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में उतना ही। जय उत्तराखंड, जय हरिद्वार।